हाँ तो मित्रों, मैं बता रहा था सिद्धार्थ राजकुमार। आगे बढ़ते हैं। सांख्य परंपरा का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा ले चुकने पर गौतम अलार कालम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। अलार कालम उस समय वैशाली में ठहरा हुआ था। गौतम उधर गया। वैशाली पहुंचकर वह उसके आश्रम पहुंचा। अलार कलाम के पास पहुंचकर उसने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अभ्यास से दीक्षित होना चाहता हूं। अलार कलाम ने उत्तर दिया, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी उसे अचिर काल में ही स्वयं समझ ले सकता है, मेरे सिद्धांत का साक्षात्कार कर सकता है और तदनुसार जीवन बिताने लग सकता है। निश्चय से तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के पात्र हो। अलार कलाम के ये सब सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उत्तर दिया, इस असीम करुणा के कारण जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, सदोष होने पर भी मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूं। क्या आप कृपा कर मुझे अपना सिद्धांत बताएंगे? अलार कलाम बोला, तुम्हारे शील, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे दृढ़ निश्चय का मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ये तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहता। मैं सुनने वालों में श्रेष्ठ, हे सुनने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उसने गौतम को उन सिद्धांतों का परिचित करवाया जो उस समय सांख्य दर्शन के नाम से ज्ञात थे। प्रवचन की समाप्ति पर अलार कलाम ने कहा, गौतम, बस इतने ही हमारे सिद्धांत हैं। मैंने सार रूप में सब बता दिए हैं। गौतम अलार कलाम की स्पष्ट व्याख्या से बड़ा प्रसन्न हुआ। समाधि मार्ग का अभ्यास। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए नाना तरह के परीक्षण करने में लगा हुआ था, उसे विचार आया कि वह समाधि लगाने का ढंग भी क्यों न सीख ले। ध्यान मार्ग की 3 पद्धतियां प्रचलित थीं। तीनों पद्धतियों में एक बात समान थी। तीनों की मान्यता थी कि सांस पर काबू पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती है। सांस को बस में रखने की एक पद्धति आनापानसति कहलाती थी। सांस को वश में रखने की दूसरी पद्धति प्रचलित थी जो प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने के 3 विभाग करती थी: पूरक, अंदर सांस खींचना; कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना; रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को वश में करने का एक और तीसरा मार्ग समाधि मार्ग कहलाता था। अलार कलाम ध्यान मार्ग में निष्णात समझा जाता था। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वे अलार कलाम की देखरेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उसने अलार कलाम से बातचीत की और प्रार्थना की कि वह कृपया उसे ध्यान मार्ग का अभ्यास करा दें। अलार कलाम का उत्तर था, बड़ी खुशी से। अलार कलाम ने उसे अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसकी 7 सीढ़ियां थीं। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि पर पूरा अधिकार कर चुकने के बाद गौतम ने पूछा, क्या सीखने के लिए कुछ और शेष है? अलार कलाम का उत्तर था, मित्र, नहीं, इसके अतिरिक्त मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं। गौतम ने अलार कलाम से विदा ली। गौतम ने उद्दक रामपुत्र के नाम से एक दूसरे योगी के बारे में सुना, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसी ध्यान विधि का आविष्कार किया है जो उससे ध्यानी अलार कलाम की ध्यान विधि की अपेक्षा 1 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है।
गौतम ने सोचा कि यह विधि भी सीख लें, सीखकर योगी की अंतिम अवस्था तक पहुंचना चाहिए। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके कथनानुसार योगाभ्यास आरंभ किया। थोड़ी देर में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें दर्जे तक भी अधिकार प्राप्त कर लिया। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि को पूर्ण रूप से हस्तगत करने के अनंतर गौतम ने उनसे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने अलार कलाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और सीखना शेष है? उद्दक रामपुत्र का उत्तर भी पूर्ववत ही था, मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो साथियों, इसके आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।